मेरा नाम है तरुण विश्वकर्मा और हमने बात किया था फूड के बारे में। ये फूड का सेकंड टॉपिक है। सो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। हमने पिछली क्लासेस में बात की थी 1.4 एक्सरसाइज के बारे में कि किस तरीके कुछ फूड की रेसिपीज़ होती है, उसमें कौन कौन के इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, फ्रूट्स रहता है या सीड्स रहता है, उसके बारे में हमने बात किया था। अब हम बात करेंगे क्या सारी जो पत्तियाँ होती हैं वो खाने लायक रहती हैं, तो नहीं। कुछ पत्तियाँ होती हैं जो हमारे लिए अच्छी होती हैं और कुछ होते हैं जो कि पॉइजनस होती हैं, तो हमें उन्हें नहीं खाना चाहिए। एक यहाँ पे एक एक्टिविटी फाइव्थ फिफ्थ की गई है कि यहाँ पर हमारे पास मूंग है या चने के सीड्स हैं। उनमें हम क्या करते हैं, उनको हम एक कंटेनर लेते हैं, उसमें पानी फिल करते हैं, वाटर के साथ फिल करते हैं सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड्स ऑफ डे। एक दिन के लिए उसे हम छोड़ देते हैं, तो आप दूसरे दिन उसमें पाते हो कि हल्के हल्के अंकुरित होना वो स्टार्ट हो जाता है। और ये सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं, तो ये उसमें फाइबरस आ जाते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है, आप उनके खा भी सकते हो। फिर दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि किस तरीके से जो हमारी बीज रहती हैं वो ढेर सारे हनी कलेक्ट करती हैं। तो हमारी मधुमक्खियाँ होती हैं वो अलग अलग प्लांट्स पे, फ्लावर्स पे जाती हैं और उन फ्लावर्स पे वहाँ से रस लेके आके उसे अपने आप घोंसले में, कह सकते हैं आप, उसे अपनी जो उनका एक छत्ता होता है मधुमक्खी का, वहाँ पे लाके वो स्टोर करती हैं। फिर बाद में वो लोग उन्हें निकाल के वहाँ से खाते हैं। एंड वॉट डू एनिमल ईट? डू यू हैव अ कैटल? आपके पास यदि अगर कैटल होगा, पेट्स होंगे, तो आप उनको किस तरीके देखभाल करते हो आप उन्हें देख सकते हो। जैसे डॉग है, कैट है, बफेलो है, गोट है। तो यू विल देम श्योरली बी अवेयर दैट फूड कि वो क्या खाते हैं। एंड एनिमल्स की अगर बात की जाए, कुछ हमारे नॉर्मल हर्बीवोरस होते हैं जो कि घास फूस ये खाते हैं। जैसे गाय की बात की जाए तो आप देख सकते हो वो क्या खाती हैं। एंड कुछ हमारे जैसे स्क्वायरल्स हो गया, पिजन हो गया, लिजर्ड्स हो गए। स्क्वायरल की बात करें तो नट्स भी खाते हैं और थोड़े थोड़े इंसेक्ट्स भी खाते हैं। ये पिजन हो गया, लिजर्ड्स हो गए, ये हमारे इंसेक्ट्स खाते हैं। एंड स्मॉल इंसेक्ट्स में बी ईटन बाय देयर फूड। और ये इन छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खा के अपनी जो फूड की पूर्ति रहती है उसे ख़त्म करते हैं। एक्टिविटी सिक्स है यहाँ पे, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड 1.5 एंड फूड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1.5 में अलग अलग एनिमल्स हैं, वो क्या क्या खाते हैं उनके बारे में बात किया गया है। जैसे बफेलो है, ग्रास खाता है, ऑयल केक है, ग्रेन्स ही मतलब होता है भूसा। कैट में आप देख सकते हैं स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क, और इस तरीके अलग अलग नाम यहाँ पे लिखे हैं, तो आप इनके बारे में लिख सकते हो। जो भी आपको नहीं समझ में आया वो टॉपिक मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। फिर उसके बाद आता है एक टॉपिक हमारा यहाँ पे है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स कौन क्या खाते हैं और कैसा क्या। प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन वन ग्रुप, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस। मतलब कि जो लोग प्लांट या जो जानवर प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाते हैं, मतलब कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स या ग्रीनरी चीज़ जो प्लांट से मिलती है, उन्हें हर्बीवोरस कहा जाता है। एंड दे आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। और कुछ ऐसे एनिमल्स रहते हैं जो कि अदर एनिमल्स को खाते हैं, मतलब दूसरे जानवर को ही खाते हैं, तो उन्हें कार्निवोरस कहा जाता है। एंड यू फाइंड सम एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। आपने कई ऐसे जानवर को देखा होगा जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और जानवरों को भी खाता है, तो उन्हें ओमनीवोरस कहा जाता है। यहाँ पे हम एग्जांपल में 1.6 में देख सकता हूँ कि काऊ के बारे में अगर बात की तो ये घास फूस खाती है, इसलिए इसे हर्बीवोरस में रखा गया। लॉयन की बात की जाए तो केवल मांस खाते हैं, तो इसलिए इन्हें कार्निवोरस में रखा गया। बट अगर डॉग के बारे में बात की जाए तो ये मांस वगैरह भी खाते हैं और नॉर्मल फूड ग्रेन्स वगैरह जो घर में खा बनाए जाते हैं उसे भी खाते हैं, तो इसलिए इसे ओमनीवोरस में रखा गया। सो आप समझ सकते हो कि हर्बीवोरस में कौन कौन से जानवर आते हैं, कार्निवोरस में कौन से जानवर आते हैं, ओमनीवोरस में कौन से जानवर आते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिर उसके बाद आता है वी नो दैट देयर आर मेनी ऑलमोस्ट अस एंड हु डू यू नॉट गेट सफिशियंट फूड, वी नीड टू फाइंड अ वे बाय विच मोर फूड कैन बी ग्रोन इन द कंट्री। आपको पता होगा कि जो हमारे पास फूड होते हैं वो ज़्यादा सफिशियंट नहीं होते, तो अलग तरीके से और कहाँ से हम फूड ला सकते हैं, अपने कंट्री में ग्रो कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। That will not be enough. We will need to find a way to ensure that these food is made easier available to each and every one of us. ज़्यादा से ज़्यादा अगर फूड होगा तब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको आसानी से उन्हें मिल पाएगा। सो उनके लिए हम अलग अलग प्रयोग करते हैं। अभी हमने यहाँ पे बात किया था इस टॉपिक में कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं।
इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं जब भी हम खाना या रेसिपी बनाते हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाई गई हैं, कौन कौन सी चीज़ों से मिल गई बना है, उन्हें इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। एडिबल का मतलब होता है जो चीज़ें खाई जा सकती हैं। नेक्टर्स क्या होते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के ऊपर छोटे छोटे आपने देखा होगा नेक्टर्स होते हैं, उन्हीं को मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, शक करती हैं, और शक करने के बाद वो बाहर लेके आती हैं। स्प्राउटेड सीड का मतलब क्या होता है, जो अंकुरित, जो बीज जिसमें से हल्की अंकुर निकलने लगते हैं, उसे स्प्राउटेड सीड कहा जाता है। हर्बीवोरस वो होता है जो कि साग या प्लांट्स वगैरह खाते हैं। कार्निवोरस वो होते हैं जो मांस खाते हैं। ओमनिवोरस वो होते हैं जो हमारी दोनों चीज़ें सारी खाते हैं। फिर उसके बाद आता है, अगर हम समरी के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइजेशंस इन आवर फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। भारत में अलग अलग तरीके की रीजन्स हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके के खाना खाए जाते हैं। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ज़्यादातर हमें खाना कहाँ से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल्स के माध्यम से मिलता है। एनिमल्स जो कि प्लांट्स खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस कहा जाता है। एनिमल्स जो कि केवल एनिमल ही खाते हैं उन्हें कार्निवोरस कहा जाता है। और ऐसे एनिमल्स eat both plants as well as other animals are called omnivorous। आपके पास एक एक्सरसाइज है यहाँ पे, आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हो, जो भी आपको नहीं समझ में आए इसका आप मुझको टॉपिक, इससे रिलेटेड आप मुझे आंसर पूछ सकते हो। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। और आपके सामने 2 क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हो। डज एवरीवन अराउंड येट गेट इनफ फूड टू ईट, इफ़ नॉट वाई। क्या हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, क्या सभी को पूरा पूरा पेट भर के खाना खाने को मिलता है? अगर नहीं मिल पाता है तो क्यों, ऐसा क्या होता है? आप ये टॉपिक का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। एंड व्हाट आर दे वे वी कैन थिंक टू अवॉइड वेस्ट फूड। और हम किस तरीके से जो हमारे फूड वेस्ट निकलते हैं घर में, उन्हें किस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, आप इसके लिए भी मुझे बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ओके, थैंक्स।